वेलकम बैक टू मिता क्रिएशंस। मेरे पास बहुत मैसेजेस आते हैं जहां लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या आप प्लस साइज के लिए डिजाइन नहीं करते हो क्या। तो ये क्वेश्चन थोड़ा मेरे लिए वियर्ड है क्योंकि मैं एक डिजाइनर हूं। मेरे लिए बॉडी टाइप कोई लिमिटेशन नहीं है, बल्कि वो एक अपॉर्चुनिटी है और हर एक क्लाइंट अपनी एक स्टोरी लेकर आता है। तो आज की स्टोरी आई है हमारे पास इलिनॉय यूएसए से। यस, आज के क्लाइंट हैं इलिनॉय यूएसए से। प्लस साइज हैं, कॉन्फिडेंट एंड लव स्टाइलिश क्लोथ्स। उन्होंने हमें अपनी ट्रेडिशनल इंडियन साड़ीज भेजी और बिलीव मी, हर साड़ी में इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप की जान थी। रिच टेक्सचर्स, क्लासिक मोटिव्स, प्योर ट्रेडिशनल वाइब। लेकिन उनकी डिमांड इंटरेस्टिंग थी। उन्हें चाहिए थे क्लासी डिजाइनर आउटफिट्स, मॉडर्न, इंडो वेस्टर्न, लेकिन ओवरली ट्रेडिशनल नहीं। तो यहाँ से शुरू हुआ असली डिजाइन चैलेंज। ट्रेडिशनल साड़ीज को मॉडर्न सिल्हूएट्स में ट्रांसफॉर्म करना था। सब कुछ उनकी पर्सनालिटी, लाइफस्टाइल और बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से प्लान किया गया, स्पेशली डिजाइन टू फ्लैटर अ प्लस साइज बॉडी। और आज आप सबके लिए एक स्पेशल सरप्राइज भी है। क्या है वो? थोड़ा सा वेट करो और आगे देखते रहो कैसे प्लानिंग हुई, कैसे अपसाइकल मैजिक किया हमने। सो लेट्स नॉट वेट एनी मोर एंड गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ये थी एक लहेरिया साड़ी इन शिफॉन फैब्रिक, ट्रेडिशनल लेके सिंपल, सॉफ्ट और एलिगेंट। पूरी साड़ी पर सटल लहेरिया पैटर्न था, कोई बॉर्डर नहीं, कोई हैवी पल्लू नहीं, इसलिए ओवरऑल लुक काफी क्लीन और कॉन्टेम्परेरी फील दे रहा था। अपसाइकल करना इजी लग रहा था, लेकिन क्लाइंट की डिमांड क्लियर थी। उन्हें कुछ भी टिपिकल इंडियन ट्रेडिशनल नहीं चाहिए था, उन्हें चाहिए था समथिंग मॉडर्न, इजी गोइंग एंड कैजुअल वाइब का। तो साड़ी के सॉफ्ट फॉल और टेक्सचर को देखते हुए हमने क्लाइंट को मॉडर्न वेस्टर्न और इंडो वेस्टर्न ड्रेस ऑप्शन सजेस्ट किए, पार्टी वेयर नहीं बल्कि एवरीडे वेरेबल सिलुएट्स। और फाइनली डिसाइड हुआ एक हाई लो पैटर्न वेस्टर्न ड्रेस। डिजाइनिंग फेज में हमने आउटफिट का पैटर्न और फॉल प्लान किया ताकि फैब्रिक का नेचुरल फ्लो ब्यूटीफुली हाईलाइट हो। OMG, ट्रेडिशनल साड़ी से रेडी हुआ ये शीक मॉडर्न ड्रेस इज ऑल अबाउट क्वाइट ट्रांसफॉर्मेशन विद लाउड इम्पैक्ट। इस आउटफिट को बनाने के लिए पूरी साड़ी का थॉटफुली यूज किया गया है ताकि फैब्रिक का ओरिजिनल फ्लो और कैरेक्टर प्रिजर्व रहे। सिलुएट को डिलिबरेटली फ्लेरी रखा गया है जो वेस्ट से सॉफ्टली ओपन होता है एंड अलाउज द ड्रेस टू फॉल इन अ नेचुरली ग्रेसफुल वे। ओवरऑल पैटर्न को एलिवेट करने के लिए हाई लो हेमलाइन चूज की गई है। नेकलाइन को स्लीक और क्लीन रखा गया है तो मेंटेन अ शार्प मॉडर्न फिनिश, वाइल फुल स्लीव्स ऐड करने से लुक बैलेंस्ड लगता है, नाइदर टू फेस्टिव नॉर टू मिनिमल। इंटेंशनली कोई एक्स्ट्रा डिजाइन डिटेलिंग ऐड नहीं की गई ताकि ड्रेस एस्थेटिकली सिंपल और एफर्टलेसली स्टाइलिश बना रहे, लेकिन विजुअल इंटरेस्ट के लिए लहेरिया लाइंस को अलग डायरेक्शंस में प्लेस किया गया है। इससे मोनोटनी ब्रेक होती है और ड्रेस में एक अंडरस्टेटेड डिजाइन क्रिएट होता है। रिजल्ट सिंपल है, मॉडर्न है और फिर भी एक सॉफ्ट सटल स्टाइल स्टेटमेंट क्रिएट करता है। एंड ऑफ कोर्स, how can we miss our beautiful EI models? Absolutely dazzling in this thoughtfully reimagined outfit. आप क्या सजेस्ट करते? क्या हमें इसमें कोई एडिशनल डिजाइन एलिमेंट ऐड करना चाहिए था, जैसे लेस बॉर्डर या कोई सटल डिटेलिंग? ये थी हमारी यूएसए क्लाइंट की ओल्ड बांधनी साड़ी, प्योर ट्रेडिशनल, फैब्रिक जॉर्जेट है, सॉफ्ट, फ्लोवी और ब्यूटीफुल। पूरी साड़ी पर कलरफुल अर्थी बांधनी मोटिव्स थे इन ज्योमेट्रिकल पैटर्न जो उसे एक सटल कॉन्टेम्परेरी फील दे रहे थे। पल्लू का बांधनी पैटर्न डिफरेंट था, साड़ी में कोई बॉर्डर भी नहीं था, मतलब रियूज करना इजी लग रहा था, बट इट वॉज नॉट सो इजी। असली चैलेंज प्रिंट में था, पैटर्न सिमेट्रिक नहीं था, जिगजैग स्टाइल में ये पैटर्न रैंडमली स्प्रेड था और जब तक किसी आउटफिट में बैलेंस और सिमेट्री ना आए तब तक मजा नहीं आता। तो यहां से शुरू हुआ पैटर्न पजल, कैसे इस जिगजैग केओस को एक बैलेंस्ड फ्लैटरिंग सिलुएट में कन्वर्ट किया जाए। काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई। क्लाइंट के साथ हमने मल्टीपल रेफरेंसेस शेयर किए, मॉडर्न वेस्टर्न ड्रेसेस, स्टाइलिश कोड सेट्स जो साड़ी के सॉफ्ट फॉल और टेक्सचर को एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट कर सके। और फाइनली वी लॉक्ड ऑन अ फ्लेरी बटन डाउन स्मार्ट मॉडर्न वेस्टर्न ड्रेस। डिजाइनिंग फेज में सबसे इंपॉर्टेंट प्लानिंग ये थी कि पल्लू को कैसे यूज किया जाए और रेस्ट ऑफ द साड़ी को स्ट्रेटेजिकली प्लेस करके विजुअल सिमेट्री कैसे क्रिएट की जाए। अब देखते हैं ये जिगजैग स्टोरी को कैसे हम एक स्मार्ट शीक वेस्टर्न ड्रेस में ट्रांसफॉर्म करते हैं। दिस ड्रेस टर्न्ड आउट टू बी
बियॉन्ड ब्यूटीफुल, ट्रेडिशनल साड़ी से एक मॉडर्न शीक वेस्टर्न ड्रेस। ऑनेस्टली हमें भी पहले बिलीव नहीं हो रहा था कि ये ड्रेस इतना क्लासी और स्टाइलिश बनेगा। योक और स्लीव्स बनाए गए पल्लू से ताकि कॉन्ट्रास्ट पैटर्न हाईलाइट हो सके। ड्रेस को हमने शर्ट कॉलर पैटर्न दिया जो मैं सारी पोर्शन से क्रिएट किया गया। इससे एक स्मार्ट स्ट्रक्चर्ड फील आई। बटन डाउन डिटेलिंग ऐड की गई फॉर दैट क्लीन मॉडर्न वाइब। और फ्लेयर वो पूरा मेन साड़ी से निकाला गया। अम्ब्रेला फ्लेयर में इसकी सेटिंग की ताकि मूवमेंट भी आए और फॉल भी ब्यूटिफुली फ्लो करे। स्टाइल के लिए एक टाई अप बेल्ट ऐड किया और स्लीव्स के एजेस, कॉलर और ड्रेस के बॉटम हेम को हाईलाइट किया एक छोटे से मरून फैब्रिक स्ट्राइप से, जस्ट टू ऐड दैट सटल पॉप ऑफ कलर। फाइनल रिजल्ट्स स्टाइलिश, शीक लेकिन स्टिल सेमी फॉर्मल, परफेक्टली वेयरेबल ड्रेस। और इस बार हमने प्रेजेंटेशन को और रियलिस्टिक बनाने के लिए ये आउटफिट्स प्लस साइज आई मॉडल्स पर रिप्रेजेंट किए। तो कैसा लगा ये सरप्राइज? इस साड़ी को देखते ही आपके दिमाग में पहला थॉट क्या आया? क्या लग रहा था हम इससे क्या बनाने वाले हैं? अपनी हॉनेस्ट गेसेस कमेंट्स में ड्रॉप करो। नेक्स्ट है ये ओल्ड शिफॉन ट्रेडिशनल साड़ी, हाफ एंड हाफ पैटर्न में है। साड़ी का एक हिस्सा मल्टी कलर्ड बांधनी पैटर्न से भरा हुआ था और दूसरा हिस्सा इक्वली वाइब्रेंट लहेरिया पैटर्न में, प्योर फेस्टिव, सुपर कलरफुल, टोटली ट्रेडिशनल वाइब। साड़ी का फैब्रिक सॉफ्ट और फ्लोई था। क्लाइंट को चाहिए था कुछ मॉडर्न, स्टाइलिश, इजी टू वेयर, नथिंग वेरी फिटेड टाइप। क्योंकि प्लस साइज होने की वजह से शी वॉज लिटिल कॉन्शियस बट एट द सेम टाइम शी वॉन्टेड टू कीप इट स्टाइलिश। अब चैलेंज ये था इस अनसिमेट्रिक साड़ी से ऐसा क्या बनाया जाए जो आउटफिट में विजुअल सिमेट्री ले आए। कैसे दोनों हाउस को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज किया जाए बिना किसी एक पैटर्न को ओवर पावर किए। क्लाइंट के साथ हमने मल्टीपल रेफरेंसेस शेयर किए, स्टाइलिश इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स, फ्लोवी मॉडर्न कुर्तीज, कुछ ऐसे ऑप्शंस जहां दोनों सारी पोर्शंस एक साथ यूज हो सकते थे और कुछ ऐसे रेफरेंसेस जहां इंडिविजुअली भी उन पोर्शंस को डिजाइन कर सकते थे। फाइनली हमने डिसाइड किया एक फन एसिमेट्रिक कुर्ती विद फ्लेयर्ड पैंट्स आउटफिट। डिजाइनिंग फेज में प्लानिंग हुई कि साड़ी का कौन सा पोर्शन कहां यूज होगा। पैटर्न प्लेसमेंट लॉक किया गया और आउटफिट को और फेस्टिव और प्लेफुल बनाने के लिए एडिशनल मटेरियल भी सोर्स किया गया। हम चाहते थे लुक थोड़ा फन हो, थोड़ा बोहो chic, इसीलिए बीड्स, टैसल, लेसेस, एम्ब्रॉयडर्ड लेस सोर्स किए टू ऐड दैट एक्स्ट्रा ड्रामा एंड मूवमेंट। और फाइनली एक फन बोहो लाइट कुर्ती पैंट सेट इज रेडी, स्टाइलिश, मॉडर्न, एफर्टलेसली फेस्टिव। This boho chic kurti set is a perfect example of elegance with attitude. बांधनी वाले हाफ से कुर्ती बनाई प्रॉपर एसिमेट्रिक पैटर्न में ताकि मूवमेंट और ड्रामा दोनों आए। नेकलाइन को वन शोल्डर रखा फॉर दैट बोल्ड स्टाइलिश टच और नेकलाइन पर न्यूली सोर्स्ड एम्ब्रॉयडर्ड लेस लगाई जो लुक को इंस्टेंटली एलिवेट कर दे। एक साइड स्लीव को फ्लेयर्ड पैटर्न में डिजाइन किया, एज पर क्रिस्टल टासल लेस ऐड की ताकि थोड़ा स्पार्कल, थोड़ा फन वाइब आए। दूसरे शोल्डर पर एक थिन स्ट्रैप दिया फॉर सपोर्ट और कंफर्ट जो हमने लेस से बनाई। कुर्ती के बॉटम एज पर भी क्रिस्टल टैसल लेस लगाई जस्ट टू कीप दैट प्लेफुल डिटेलिंग कंसिस्टेंट। पैंट्स को लहेरिया वाले पोर्शन से बनाया, लाइट फ्लेयर्ड पैटर्न रखा, क्लीन और फ्लोवी। पैंट्स में एक्स्ट्रा डिटेलिंग इंटेंशनली अवॉइड की ताकि लुक ओवरडन ना लगे और बैलेंस मेंटेन रहे। ओवरऑल एक लाइट वेट, स्टाइलिश, फन इंडो वेस्टर्न आउटफिट रेडी हुआ। इजी टू कैरी, इजी टू स्टाइल और हमने ये पूरा लुक प्लस साइज आई मॉडल पर शोकेस किया ताकि आप क्लियरली देख सके कि ये आउटफिट रियल बॉडी टाइप पर कितना फ्लैटरिंग लगता है। अगर आप डिजाइनर होते तो क्रिस्टल लेस की जगह क्या लगाते? अपने क्रिएटिव आइडियाज कमेंट्स में जरूर शेयर करो। नेक्स्ट थी ये एक और बांधनी साड़ी इन सॉफ्ट फ्लोवी शिफॉन फैब्रिक, ट्रेडिशनल लेकिन अर्थी कलर टोन्स के साथ काफी सटल और कॉन्टेम्पररी फील दे रही थी। ऑल ओवर बांधनी मोटिव्स थे जो जियोमेट्रिक पैटर्न में थे, सिंपल, एलिगेंट बट स्टिल मॉडर्न। पल्लू पर मोटिव्स की सेटिंग अलग थी। साड़ी में कोई बॉर्डर भी नहीं था।
चैलेंज ये था कि आउटफिट में सिमेट्री लाए, डिजाइन को ओवरडू किए बिना, क्योंकि साड़ी की असली सिंप्लिसिटी और एसेंस को इंटैक्ट रखना भी इक्वली इंपॉर्टेंट था। साथ ही डिजाइन प्लानिंग इस तरह करनी थी कि फाइनल सिलुएट क्लाइंट के बॉडी टाइप पर भी फ्लैटरिंग लगे। क्लाइंट के साथ हमने मल्टीपल रेफरेंसेस शेयर किए, फ्लोवी मॉडर्न कुर्तीज, इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस, इवन वेस्टर्न ड्रेस ऑप्शंस। फाइनली हमने डिसाइड किया एक फ्लेयर्ड मॉडर्न फुल लेंथ कुर्ती। डिजाइनिंग के वक्त हमने प्लान किया आउटफिट का पैटर्न और फॉल, पल्लू कहाँ यूज होगा और बाकी सारी की प्लेसमेंट कैसे होगी। लुक को एनहांस करने के लिए कुछ एडिशनल डिजाइन एलिमेंट्स भी सोर्स करने पड़े। क्लाइंट को दुपट्टा भी चाहिए था तो वो भी सोर्स करना था। दुपट्टा फाइनलाइज करना सरप्राइजिंगली सबसे डिफिकल्ट पार्ट था। बनारसी ऑप्शंस देखे लेकिन साड़ी के कंपैरिजन में काफी लाउड लग रहे थे। काफी हंटिंग के बाद फाइनली एक कॉन्ट्रास्टिंग रॉयल ब्लू बांधनी सिल्क दुपट्टा मिला जो इस कुर्ती के साथ ब्यूटीफुली बैलेंस हो रहा था। लेसेस भी सोर्स किए लेकिन कौन सा कलर पिक करें यह भी एक मिनी डिजाइन डिलेमा बन गया। चलो अब देखते हैं फाइनल लुक कैसा निकला। एब्सोल्युटली फैबुलस, ये स्टनिंग, इतना फ्लोवी और इतना एफर्टलेसली स्टाइलिश मॉडर्न इंडियन वेयर ड्रेस इज अ फैशन बॉम्ब। ब्यूटिफुल earthy classy कुर्ती दुपट्टा सेट इज रेडी। मिनिमल, लाइट वेट बट स्टिल अ स्टेटमेंट लुक इस कुर्ती को बनाने के लिए पूरी सारी यूज की गई है। ड्रेस को फ्लेरी पैटर्न में सेट किया गया है। इस ड्रेस की वाइब बिल्कुल मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी है, नॉट दैट टिपिकल इंडियन वाइब। योक को स्टाइलिश पैटर्न दिया गया है। योक और फ्लेयर दोनों सारी पोर्शन से बनाए गए हैं। वेस्ट पर माइन्यूट गैदर्स दिए गए फॉर बेटर लुक। नेकलाइन को स्लीक और मॉडर्न रखा फॉर एन एलोंगेटेड लुक और नेकलाइन और कुर्ती के सेंटर पैनल को एनहांस किया बॉटल ग्रीन मिनिमल क्रोशे लेस से। स्लीव्स पल्लू पोर्शन से बनाई गई हैं। लाइट पफ पैटर्न रखा ताकि थोड़ा स्ट्रक्चर और स्टाइल ऐड हो। दुपट्टा न्यूली सोर्स्ड बांधनी सिल्क है इन कॉन्ट्रास्टिंग रॉयल ब्लू कलर। ये अर्थी टोन्स को ब्यूटीफुली कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। दुपट्टे के एजेस पर मिनिमल मस्टर्ड क्रोशे लेस लगाई है जो ओवरऑल लुक को और कोहेसिव बना रही है। ओवरऑल एक एलिगेंट मॉडर्न कुर्ती रेडी हुई है। लाइट वेट, स्टाइलिश, इजी टू कैरी एंड हमारी प्लस साइज AI मॉडल्स का ये स्टाइलिश अवतार कैसा लग रहा है ना स्टनिंग। अगर आपको इस कुर्ती के साथ दुपट्टा चूज करना होता तो कौन सा कलर पिक करते? अपने सजेशंस कमेंट्स में जरूर बताओ। नेक्स्ट है एक डिजाइनर साड़ी, हेवी पार्टी वेयर बट ऑनेस्टली थोड़ी ओल्ड फैशन्ड। ये साड़ी हाफ एंड हाफ पैटर्न में थी। एक हाफ रॉ सिल्क फैब्रिक का था, प्लेन, स्लाइटली थिक विद दैट नेचुरल ग्रेडेड टेक्सचर जो रॉ सिल्क में होता है। सेकंड हाफ नेट का था, सॉफ्ट, लेकिन बॉटम एरिया पर थ्रेड और जरी एम्ब्रॉयडरी वर्क हो रहा था। साथ में एक एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर भी था। साड़ी के चारों तरफ और बॉर्डर के एज पर गोल्ड बीड्स लेसे भी अटैच्ड थी, इसीलिए ओवरऑल साड़ी काफी हेवी थी। चैलेंज ये था कि दोनों पोर्शंस बिल्कुल डिफरेंट थे। फैब्रिक भी अलग, टेक्सचर भी अलग, एम्ब्रॉयडरी प्लेसमेंट भी अलग और सिमेट्री तो बिल्कुल नहीं थी। तो हमें ये सोचना था कि कैसे दोनों हाउस को कंबाइन करे, एक सिमेट्रिक आउटफिट क्रिएट करे और सारे एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज भी करे। सो लेट्स सी क्या क्रिएट किया हमने। क्लाइंट को मल्टीपल इंडो वेस्टर्न रेफरेंसेस दिए गए, स्टाइलिश पैंट टॉप सेट्स, कुर्ती पलाजो ऑप्शंस, कुछ इंडियन आउटफिट सजेशंस भी दिए क्योंकि साड़ी का ट्रेडिशनल वाइब काफी स्ट्रॉन्ग था। साथ ही सिलुएट्स ऐसे एक्सप्लोर किए गए जो क्लाइंट के प्लस साइज बॉडी स्ट्रक्चर पर फ्लैटरिंग लगे। फाइनली हमने डिसाइड किया एक फ्लेरी इंडियन हेवी कुर्ती पैटर्न पर। डिजाइनिंग करते समय प्लानिंग हुई कि साड़ी के कौन से पोर्शन को कहाँ प्लेस करना है, एम्ब्रॉयडरी प्लेसमेंट कैसे होगा, फ्लेयर और फॉल कैसे बैलेंस करना है। क्लाइंट को दुपट्टा भी चाहिए था तो उसके लिए न्यू मटेरियल सोर्स करने का प्लान किया। दुपट्टे के लिए काफी फैब्रिक सर्च किए क्योंकि साड़ी के साथ क्या कॉम्प्लीमेंट करेगा वो समझ नहीं आ रहा था। फाइनली एक एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक चूज किया और उसे साड़ी के शेड में डाई करवाया। उसके बाद मैचिंग बॉर्डर्स भी सोर्स किए ताकि फाइनल लुक कोहेसिव लगे। अब देखते हैं ये हेवी ट्रेडिशनल साड़ी कैसे एक स्ट्रक्चर डिजाइनर कुर्ती में ट्रांसफॉर्म हुई। OMG, ये आउटफिट बिल्कुल एक परफेक्ट एग्जांपल है ऑफ द परफेक्ट ब्लेंड ऑफ मॉडर्न एलिगेंस एंड रॉयल चार्म।
गॉर्जियस मॉडर्न इंडियन कुर्ती दुपट्टा सेट रेडी है और ऑनेस्टली यकीन नहीं होता कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड साड़ी से इतना बैलेंस्ड आउटफिट बन गया। हमने एक फ्लेयर्ड अनारकली पैटर्न की इंडियन कुर्ती बनाई। साड़ी हैवी थी तो आउटफिट नेचुरली पार्टी वेयर फील दे रहा है। योक और स्लीव्स को साड़ी के प्लेन रॉ सिल्क पोर्शन से सेट किया। नेकलाइन को वाइड स्क्वायर स्टाइल में रखा फॉर अ मॉडर्न टच और उसे सटल गोल्ड पाइपिंग से इन्हांस किया। नेकलाइन पर कोई लेस ऐड नहीं की ताकि एलिगेंस मेंटेन रहे और पीस ओवर द टॉप ना लगे। स्लीव्स के बॉटम एज पर साड़ी का ओरिजिनल बॉर्डर सेट किया। कुर्ती का फ्लेयर साड़ी के एम्ब्रॉयडर्ड पोर्शन से बनाया गया और उतना ही फ्लेयर रखा जितना एम्ब्रॉयडर्ड पार्ट अवेलेबल था ताकि फ्रंट से बैक तक सिमेट्री मेंटेन हो। अप्रोक्सीमेटली 3.5 मीटर एम्ब्रॉयडर्ड पोर्शन से एक ब्यूटीफुल डिसेंट फ्लेयर मिल गया। बॉटम हेम पर भी सारी बॉर्डर सेट किया सो साड़ी के ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स परफेक्टली यूटिलाइज हो गए। प्लेसमेंट भी ब्यूटीफुली बैलेंस्ड रहा। दुपट्टा हमने न्यू एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक से बनाया। हमने नेट फैब्रिक लिया ताकि वो साड़ी के नेट पोर्शन के साथ कॉम्प्लीमेंट करे और उसे साड़ी के शेड में डाई करवाया फॉर अ मोनोक्रोम लुक। कॉन्ट्रास्ट लेने से लुक लाउड हो जाता। एजेस पर न्यूली सोर्स्ड मिनिमल एम्ब्रॉयडर्ड लेस ऐड की और साथ में गोल्ड बीड्स लेस भी लगाई तो कंप्लीट द लुक एंड कॉम्प्लीमेंट द कुर्ती। और ये रहे हमारे ब्यूटीफुल एआई मॉडल्स एलिवेटिंग द ब्यूटी ऑफ द लुक एंड होप प्लस साइज में आपको थोड़ा रियलिस्टिक फील आ रहा होगा। आपको क्या लगता है, दुपट्टा कॉन्ट्रास्ट लेना चाहिए था या ये मोनोक्रोम लुक ही परफेक्ट है? कमेंट्स में अपनी चॉइस जरूर बताओ। अब बारी थी इस ओल्ड डिजाइनर क्रेप साड़ी की। फैब्रिक सॉफ्ट था विद अ वेरी सटल शाइन, अंडरस्टेटेड बट लग्जूरियस। एजेस पर मिनिमल कटदाना और स्टोन हैंडवर्क था और पूरी साड़ी पर डेलिकेटली प्लेस्ड टाइनी स्टोन्स। पल्लू छोटा था लेकिन हेवीली डिटेल्ड कटदाना वर्क हो रहा था उस पर, मेकिंग इट द हीरो एलिमेंट ऑफ द साड़ी। ओवरऑल साड़ी वॉज ब्यूटिफुल, रिच पर थोड़ी ओल्ड फैशन लग रही थी। टास्क ये था कि इस एलिगेंस को लूज किए बिना इसे एक फ्रेश मॉडर्न सिलुएट में ट्रांसफॉर्म किया जाए। इसलिए हमने टिपिकल एथनिक ऑप्शंस अवॉइड किए और थोड़े कंटेम्परेरी इंडियन सिलुएट्स एक्सप्लोर किए लाइक मॉडर्न कुर्ती सेट्स एंड शरारा स्टाइल्स। आफ्टर अ फ्यू राउंड्स ऑफ डिस्कशन वी लॉक्ड ऑन अ मॉडर्न फ्रंट स्लिट कुर्ती विद पैंट्स डिजाइन। डिजाइन प्लानिंग मेन फोकस था पल्लू प्लेसमेंट पर ताकि उसका इंट्रिकेट हैंडवर्क हाईलाइट हो। बॉर्डर यूटिलाइजेशन भी स्ट्रेटेजिकली डिसाइड किया गया। क्लाइंट को कंप्लीट सेट बनवाना था इसीलिए पैंट्स और दुपट्टा के लिए न्यू फैब्रिक सोर्स किए गए। पैंट्स के लिए प्लेन फैब्रिक लिया और दुपट्टे के लिए एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक। दोनों को साड़ी के एग्जैक्ट शेड में डाई करवाया सो दैट द एंटायर आउटफिट स्टेज मोनोक्रोमैटिक। साड़ी में गोल्ड के अलावा और कोई कलर नहीं था इसीलिए कॉन्ट्रास्ट ऐड करने की जरूरत नहीं दिखी हमें। न्यू बॉर्डर भी सोर्स किया हमने तो टाई द होल लुक टुगेदर सीमलेसली। नाउ लुक एट दैट, ये आउटफिट बिल्कुल रॉयल शो स्टॉपर लग रहा है। प्योर एलिगेंस और मॉडर्न ग्लैमर का परफेक्ट फ्यूजन है ये। गॉर्जियस पार्टी सेट फाइनली रेडी है। इंडियन अपील के साथ एक फ्रेश मॉडर्न टच, फ्रंट स्लिट कुर्ती, पैंट और दुपट्टा का कंप्लीट सेट क्रिएट किया गया है। योक को साड़ी के पल्लू से सेट किया जिससे इंस्टेंटली एक हेवी डिजाइनर लुक मिल गया। स्लीव साड़ी के स्टार्टिंग के प्लेन पोर्शन से निकाली क्योंकि हम एम्ब्रॉयडर्ड पार्ट को कुर्ती के फ्लेयर के लिए सेव करना चाहते थे। स्लीव्स के बॉटम एज पर साड़ी का ओरिजिनल बॉर्डर सेट किया। फ्लेयर को कलियों में डिजाइन किया ताकि विजुअल सिमेट्री आए। साड़ी का एक हाफ स्टोन से पूरा भरा था और सेकंड हाफ में स्टोन्स सिर्फ लोअर पोर्शन में थे तो फिल्ड स्टोन्स वाला पार्ट कुर्ती के फ्रंट साइड पर लिया और बाकी पोर्शन बैक साइड में सेट किया फॉर बैलेंस। कुर्ती को फ्रंट स्लिट दिया फॉर अ मॉडर्न स्टाइलिश लुक। स्लिट के एजेस पर भी सारी बॉर्डर सेट किया और बॉटम फ्लेयर पर भी सेम बॉर्डर यूज किया फॉर कंटिन्यूटी। फ्रंट एजेस पाइपिंग देकर एक क्लीन फिनिश्ड लुक क्रिएट किया। पैंट्स को न्यूली सोर्स्ड सिल्क फैब्रिक से बनाया और उसके बॉटम एज पर न्यू बॉर्डर सेट किया। दुपट्टा एम्ब्रॉयडर्ड शिफॉन फैब्रिक का बनाया जिसके एजेस पर न्यूली सोर्स्ड बॉर्डर लगाई गई। यह बॉर्डर लाइट
गोल्ड कटदाना वर्क के साथ थी, जो साड़ी के ओरिजिनल हैंडवर्क को ब्यूटीफुली कॉम्प्लीमेंट कर रही थी। और इस लुक को हमने प्लस साइज AI मॉडल पर शोकेस किया ताकि फाइनल आउटफिट का रियल फ्लैटरिंग अपील क्लियरली विजिबल हो। आपको क्या लगता है, इस कुर्ती पैंट सेट के साथ गोल्ड दुपट्टा लेना चाहिए था या ये मोनोक्रोम लुक ही ज्यादा क्लासी लग रहा है? कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करो। सो फोक्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आज का वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। हमारी प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, कॉन्सेप्ट सब कुछ आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको बहुत सारे आइडियाज भी मिले होंगे। सो डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल if you're new. Bye bye and see you soon in my next